गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुरेंद्र सिंह, टीजीटी आर्ट्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल धलेत। बच्चों, हमने 9th क्लास का इतिहास पुस्तक का सेकंड चैप्टर शुरू किया था, तो यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। इससे पहले हम इसके 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने रूसी क्रांति के बारे में, समाजवाद के बारे में, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा था। अब बच्चों, इसके आगे हम पढ़ेंगे अक्टूबर के बाद क्या बदलाव आए। तो क्या है अक्टूबर के पश्चात। अक्टूबर के बाद बच्चों क्या होता है कि जो बोल्शेविक पार्टी थी, वहां पे जो बोल्शेविक आए थे वो क्या थे, निजी संपत्ति के बिल्कुल खिलाफ थे। किसी के खिलाफ थे? निजी संपत्ति के। यानी कि वो निजी संपत्ति नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया कि जो उद्योग थे वहां पे, उद्योग और बैंक थे, जितने बैंक थे वहां पे, उनका क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। उद्योगों का और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और जो जमीन थी, जो उनका जमीन के ऊपर आपको पता है कि जमींदारों का स्वामित्व होता था, तो वो स्वामित्व हटा करके क्या कहा गया कि जो किसान है उनको ये पूर्ण अधिकार दे दिया गया कि जिस जमीन पे वो काम कर रहे हैं, अब वो जमीन उन्हीं किसानों की होगी। तो जमीन किसको दे दी गई? किसानों को दे दी गई। और उसके बाद क्या हुआ, जो जितने भी वहाँ पे यानी कि सिपाही थे, आर्मी थी, उनकी ड्रेस चेंज कर दी। और जो पूंजीपति थे, जिनके बड़े बड़े मकान थे, उनको सिर्फ एक पोर्शन छोड़ करके बाकी मकान उन मजदूरों में क्या कर दिया गया, उनमें बांट दिया गया। और क्या किया, जो बोल्शेविक पार्टी थी उसका नाम बदल करके क्या रखा गया, रूसी कम्युनिस्ट पार्टी। रूसी कम्युनिस्ट पार्टी, ये रखा गया किसका नाम? बोल्शेविक पार्टी का नाम। तो अब बोल्शेविक पार्टी का क्या नाम बन गया? रूसी कम्युनिस्ट पार्टी। तो इन्होंने क्या किया, समाजवाद लाया। वहां पे जो संपत्ति थी उसका क्या कर दिया गया, बंटवारा कर दिया गया, वितरण कर दिया गया। जो भूमिहीन थे या बेघर थे उनको घर प्रोवाइड किया गया, भूमिहीनों को जमीन दे दी गई। तो जो इसी के कारण क्या हुआ, आगे चल के आगे गृह युद्ध हो गया रूस में। जब संपत्ति का बंटवारा किया गया तो जरूरी है, किसमें सभी सहमत नहीं थे इससे, तो क्या हो गया, इससे हो गया रूस में गृह युद्ध। गृह युद्ध। तो बच्चों, इस गृह युद्ध में क्या हुआ, एक तरफ तो कौन हो गए, एक तरफ हो गए बोल्शेविक, और जो दूसरी तरफ कौन हो गए, दूसरी तरफ हो गए जैसे कि मान लो उदारवादी थे। उदारवादी हो गए और समाजवादी विरोधी थे। जो समाजवादी विरोधी थे वो भी एक साइड हो गए। और जो राजशाही समर्थक थे, राजशाही समर्थक थे। एक तरफ बच्चों ये हो गए उदारवादी हो गए, समाजवादी विरोधी हो गए और राजशाही समर्थक हो गए। एक तरफ ये हो गए और दूसरी तरफ कौन थे, बोल्शेविक। तो इनमें क्या हो गया, गृह युद्ध आरंभ हो गया रूस में। और जो ये थे, इनका साथ कौन कौन दे रहे थे, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटिश और जापान की सैनिक टुकड़ियां इनका साथ दे रही थी। तो इससे क्या हुआ, बड़ी उथल पुथल हुई। और जिसके कारण क्या हुआ, वहां पे रूस में भूखमरी फैल गई और क्या हुआ, लूटमार हुई और डकैती हुई। वहां पे शाम को क्या होता था, जो अनाज की दुकानें थी या दूसरी दुकानें थी, उनके ऊपर क्या होता था, लूटमार होती थी। तो इसके बाद पढ़ेंगे हम इसके आगे बच्चों स्टालिनवाद और सामूहिकरण। तो बच्चों, नियोजित अर्थव्यवस्था का शुरुआती दौर खेती के सामूहिकरण से हुई तबाही से जुड़ा हुआ था। 1927 और 28 में 1927 और 28 में क्या हुआ, वहां पे अनाज का संकट हो गया। रूस में अनाज का संकट हो गया, जिसके कारण क्या हुआ, भूखमरी वहां से 27-28 से आरंभ होगी। फिर वहां का जो नेता था लेनिन था, जिसको समाजवाद का नेता माना गया था, साम्यवाद का माना गया था,
उसमें क्या हुआ, लेनिन के बाद स्टालिन आया वहां पे, स्टालिन के हाथ में थी वहां की कमांड, जो वहां का नेता था स्टालिन था। स्टालिन ने क्या किया, खेती का सामूहिकरण का आदेश दे दिए गए, क्योंकि उसने देखा कि ये जो 27-28 में वहां पे क्या हुआ, भुखमरी आरंभ होगी, तो उन्होंने खेती का सामूहिकरण हो गया। और 1930 से लेके 1933 तक वहां पे एक भयानक अकाल पड़ा, जिसके कारण लगभग 40 लाख लोग मारे गए भूखमरी के कारण। इतना भयंकर अकाल आया वहां पे, जिससे 40 लाख लोग मारे गए। तो क्या हुआ, जो खेती का सामूहिकरण था, तो इससे क्या हुआ, जो वहां पे सैनिक थे वो किसान परिवार से जुड़े हुए थे, तो वो क्या हो गए, अब वो भी अपने घरों की ओर क्या हो गए, वापिस होने लग गए। क्योंकि जब खेती का सामूहिकरण का मतलब था कि किसानों से खेती लेके, जो व्यक्तिगत खेती लेके समूहों में बांटने आरंभ कर दी गई, तो इसकी आलोचना हुई। इसकी आलोचना में क्या हुआ, जो जिन्होंने आलोचना की उन लोगों को क्या किया, जेलों में डाल दिया गया। लगभग 1939 तक 20 लाख लोगों को क्या कर दिया गया, जेलों में डाल दिया गया। और जो बेगुनाह थे उनको भी यातनाएं दे दे कर क्या किया गया, या तो देश निकाला दे दिया गया, या फिर क्या किया गया, उनको मार दिया गया, उनसे ये लिखवा लिया गया कि वो समाजवाद के विरोधी हैं। तो ये घटनाएं घटी उसके पश्चात। तो बच्चों आगे पढ़ेंगे हम रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव, कि फिर पूरे विश्व के ऊपर इस क्रांति का क्या क्या प्रभाव रहे थे, या क्या क्या प्रभाव पड़े थे। तो बच्चों सबसे पहले क्या था, जो पूंजीवादी देश थे वो भी यह सोचने के ऊपर मजबूर हो गए थे कि जो सामाजिक व आर्थिक समानता है, अगर उसका अभाव है, सामाजिक व आर्थिक समानता नहीं है, तो राजनीतिक समानता भी क्या है, अधूरी है। तो क्या है, समाज में राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता और सामाजिक समानता ये सभी होनी आवश्यक है। और जो समाजवाद की लोकप्रियता के कारण क्या हुआ, जो जातिवाद था, यानी कि जाति के आधार पर समाज बढ़ता था, वो भी समाप्त हो गया। रंग के आधार पे, वंश के आधार पे जो जो भेदभाव थे उनको समाप्त करने में बड़ी सहायता मिली थी। और जो कार्ल मार्क्स ने साम्यवाद की एक विचारधारा दी थी, उसका भी बहुत से राष्ट्रों ने क्या किया, अनुसरण किया। लोगों ने, अन्य राष्ट्रों ने ऐसा देखा कि जब रूस में ये विचारधारा परिवर्तन ला सकती है, तो क्यों ना हमारे राष्ट्र में भी परिवर्तन लाया जा सकता है। तो क्या हुआ, इसी के आधार पे अन्य राष्ट्रों में भी क्या हुआ था, क्रांतियां हुई थी, संघर्ष हुए थे सामाजिक समानता के लिए। तो बच्चों ये बहुत से किन्होंने ने ये दिए थे। और दूसरे जो मार्क्स था, मार्क्स की विचारधारा से तो आपको अवगत करवाया कि उसके प्रभाव में आके बहुत से राष्ट्रों ने क्या किया गया था, वहाँ पे व्यवस्था बदलने में एक अहम भूमिका निभाई थी। तो इससे फिर अंतर्राष्ट्रीय भावना को भी बल मिला था, एकता को बल मिला, समानता को बल मिला। तो बच्चों ये था आपका अध्याय। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।